नमस्कार दोस्तों, वीटू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कल बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। समझो जो सजेशंस भी है, गाइडेंस भी है, आप कुछ भी समझो इस चीज़ को, लेकिन काम की वीडियो है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, थोड़ा मिसगाइड हो रहे हैं चीज़ों को देख के, वीडियोज़ों को देख के। तो मैं उनके लिए इस वीडियो लेके आया हूँ स्पेशली। तो सबसे पहला वह है कि भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्पेशली कपड़ों का कितना बजट चाहिए, कौन से सिचुएशन पे, मतलब सपोज कितना आपके पास बजट है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग जो हब है, मैन्युफैक्चरिंग जो सिटीज़ हैं उसके अंदर जाना चाहिए, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, किस सिचुएशन में जाना चाहिए, किस सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। तो बजट की बात करते हैं। तो कपड़े के बजट की अगर हम बात करें, जनरली अगर आप शॉप ओपन करने वाले हो, स्पेशली शॉप के लिए बोल रहा हूँ, तो शॉप ओपन करने के लिए कम से कम आपके पास, छोटा से छोटा गांव देहात में भी अगर शॉप ओपन करना है तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए तो लगभग लगभग चाहिए ही चाहिए। जनरली अगर आप शॉप खोल के बैठ रहे हो तो वहाँ पे शॉप में क्या है ना, एक्सपेक्ट करते हैं लोग, कस्टमर के आपके पास वैरायटी होना चाहिए, अलग अलग चीज़ें होना चाहिए, और आप इतना बड़ा स्पेस लेके बैठे हो तो स्पेस भी थोड़ा फिल लगना चाहिए, भरा हुआ लगना चाहिए। तो इसके लिए एटलीस्ट इतना चाहिए, और इसमें थोड़ा सा वैरायटी हो। अगर दुकान है तो फिर दुकान में उम्मीद करते हैं लोग कि आपको साड़ी की साथ में थोड़ा सा वैरायटीज़ हो जाए, या एक आध और अदर आइटम हो जाए, जैसे रेडीमेड में कुर्ती वगैरह हो जाए, तो लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। और मार्केट में आप फुल डे बैठे हो तो थोड़ा सा उतना बजट होना ही चाहिए मेरे हिसाब से भी। बाकी अपर बजट का कोई लिमिट नहीं है। बाकी जैसी आपकी कैपेसिटी, जैसी जगह, जैसा आपका एरिया, वैसा आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक बजट का है। बाकी जैसे जो लोग हैं भाई, जो हाउस वाइफ हैं, वो घर से करना चाह रही हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो पार्ट टाइम करते हैं, इस चीज़ों को करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो ये है कि भाई आप 10,000 का मंगा लो या 20,000 का मंगा लो, आपको तो बेचना है, बेच जाए खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा से ऑर्डर करना, फिर घर से जो भी है अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सअप से जो भी आप ग्रुपों में बेचते हो, तो वो आप आपके ऊपर है, कैसे भी बेच सकते हैं। और इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई हमको कितना बजट होना चाहिए कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जो सिटीज़ हैं, लाइक मान लो कुछ चीज़ दिल्ली में बनती हैं, कुछ सूरत में बनती हैं, कुछ अहमदाबाद में, कुछ जोधपुर में, बलोत्रा में, पाली में, मुंबई में, हर सिटी की अलग खासियत है। तो जिस तरीके का भी आप काम कर रहे हो, जिस सेगमेंट में भी आप काम कर रहे हो, उस सिटी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम आप, अगर आप एक बार विजिट कर रहे हो, कोई भी सिटी के अंदर जा रहे हो, आपको 1 लाख के अराउंड आपको बजट होना चाहिए। ऐसे अगर स्पेसिफिक कोई एक आध आइटम के लिए आप जा रहे हो तो 50,000 भी होगा, चलेगा आपको। पर जनरली एक व्यापारी अगर दुकान के हिसाब से जा रहा है ना, कि भाई मुझे साड़ी भी लेनी है, कुछ उसमें सूट भी या कुर्ती भी डालनी है, तो मोटा मोटा इतना बजट होगा, तो आपका वर्थ इट है किसी मतलब सिटी के अंदर विजिट करना। या फिर आप इतने नियर बाई हो उस सिटी के कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आप रात को बैठो, चुपचाप सुबह उतर जाओ, जैसे कि मतलब आपका उसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपका ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है, और आपकी देखी हुई सिटी है। क्योंकि नई जब सिटी के अंदर जाते हैं ना, तो हमको बहुत टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, फिर उसमें पैसा भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, फिर हम भटकते भी हैं बहुत, कि भाई हम कर लें या ना लें, कहाँ से लें, जो हम ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं, नहीं ले रहे, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। अगर आपको बजट अच्छा है, बजट अच्छा इन द सेंस क्या होगा कि आपका जाना वर्थ इट होगा, कोई भी सिटी के अंदर जाना। अगर छोटे मोटे बजट से जाओगे ना, तो कोई लेना देना नहीं, आप तो पहले सबसे पहला तो परेशान हो जाओगे, यार मैं लूँ कहाँ से, इधर कोई अलग दिख रहा है आपको इधर, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट्स हैं हर सिटी के अंदर। स्पेशली मैं सूरत की बात करता हूँ, तो सूरत में क्या बोल सकते, समुद्र है पूरा, इतनी सारी मार्केट्स हैं, इतनी सारी शॉप हैं, इसमें से अच्छी कौन सी है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, आज भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये एक समझ लो कि मिथ है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई 10-15 हज़ार लेके सूरत आ जाओ और आप देख के ले जाओ, वो सब मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। मैं आपको जस्ट सजेस्ट करूंगा, अगर आपका बजट है 10-15 हज़ार, 20,000, 25,000, 30,000 अगर बजट है आपका, तो आप अपने नियर बाई, जो भी नियर बाई सिटी पड़ रही है, आप अगर महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र में जो भी नियर बाई अच्छी मार्केट्स हैं, अच्छे होलसेलर ट्रेडर हैं, आप उनको रीच आउट करो पहले। फिर उसके बाद जैसे मुंबई नज़दीक पड़ रही है तो मुंबई को रीच आउट करो। अगर आप मतलब महाराष्ट्र से हैं और गुजरात से भी हैं तो आप सूरत को रीच आउट कर सकते हैं। महाराष्ट्र के लोग भी सूरत को कर सकते हैं रीच आउट, क्योंकि थोड़ा इजी रहता है वहाँ से जाना आना। एमपी के लोग हैं, एमपी के लोग भी सूरत को रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब और साउथ, और ये जो जितने बड़ा जो थोड़ा स्टेट दूर पड़ता है, राजस्थान वगैरह, तो मेरे हिसाब से अगर कम बजट है ना, तो आप ये सिटीज़ को अभी रीच आउट मत करो। आपको रीच आउट करना है कब कब आपका जब थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि भाई मेरे 50,000 का महीना या 1 लाख महीने का सेलिंग जा रहा है, और मैं उतना परचेस कर सकता हूँ, रोटेशन घुमा सकता हूँ, तो मैं सिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। क्योंकि ये सिटीज़ को एक्सप्लोर करना इनिशियल लेवल पे सही नहीं है। सही इन द सेंस के, अगर आप ऐसे लोग हो कि भाई आपके व्यापार को देखने वाला कोई और है, आप एकदम मतलब पूरा आपका काम ही वो है कि मुझे खरीदारी करनी है और मुझे अच्छी चीज़ें ढूंढ के निकालनी है,
आप मुझे एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, तो आप जा सकते हैं, नो डाउट। या आपको लगता है कि यार मेरे यहाँ के जो होलसेलर है या फिर जो भी है उसका रेट बहुत ज़्यादा है, जैसे बहुत सारे लोग भी क्या कर रहे हैं आजकल 25%, 30%, 15% इसमें काम कर रहे हैं होलसेलर्स वगैरह। अगर इतना ज़्यादा मार्जिन पर वो ही काम कर रहा है तो फिर रेट कंपैरिजन के लिए मेरा जो पोस्ट डालता हूँ ना मैं यूट्यूब पे, यूट्यूब पोस्ट में, वो देख लिया करो, उसमें आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा यार क्या रेट में क्या मिल रहा है। तो जनरली मैं जो डालता हूँ वो रेट जो मार्केट में आपको लेने चाहिए एटलीस्ट, वो उसी हिसाब से मैं डालता हूँ। तो अगर वो कंपैरिजन ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं रेट यार ये तो बहुत ज़्यादा ले रहा है मेरे यहाँ के, इनके रेट सही है, तो फिर नो डाउट फिर वहाँ से मतलब है सूरत जाओ, उनसे वो रेट्स कंपैरिजन कर लिया करो, तो बस आपको आइडिया आ जाएगा मैं सही जगह से ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ। को अपने कोई स्टार्टअप करना है, आगे आगे फ्यूचर में कोई स्टार्टअप करना है कि नहीं यार मैं, मुझे इसमें इंटरेस्ट है कपड़े लाइन में, मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो मेरे मतलब काम आ जाए, मेरा बिजनेस को आगे ग्रो कर जाए, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा ये सिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर इसमें बोल रहे ना एक समुद्र है, इनके अंदर समझ लो कि आप जाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ें नई ढूंढ के लाओगे, मतलब समझ लो कि आप कोई भी बिजनेस अच्छा सा निकाल सकते हो। और इसमें समझ लो कि बहुत ज़्यादा मतलब पोटेंशियल है ये सिटीज़ के अंदर, बस ये है कि आपका इंटेंशन क्या है। जो नए लोग हैं उनके लिए तो स्पेशली, जो आज बिजनेस नहीं करना चाह रहे हैं, खाली सीखना चाह रहे हैं कि हाँ भाई या ये भी समझना चाह रहे हैं कि इस बिजनेस में पोटेंशियल है नहीं है, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे है कि नहीं है, तो आप, मैं बोलता हूँ ये सिटीज़ में जो भी आपके नियर बाई सिटीज़ है या फिर जिस फेमस है जिस सिटीज़ जिस काम के लिए, उसमें ज़रूर जाएँ आप और अच्छा खासा टाइम बिताएं। मैं तो बोलता हूँ कि एटलीस्ट आप 1-2 वीक लेके जाओ। अगर आपके पास ऐसे हैं कि भाई मेरे एजुकेशन भी हो गई है, मेरा सब कुछ हो गया, मुझे बिजनेस में ही जाना इंटरेस्ट है और मुझे इस सिटीज़ के अंदर ही एक्सप्लोर करना है, तो मैं जो स्टार्टअप करने वाले हैं, जो लोग इनके पास इतना टाइम है, मैं तो बोलता हूँ कि 1-2 वीक आप उस सिटी के अंदर रुकिए, समझिए उस सिटी को, उसमें जो भी अच्छे अच्छे सप्लायर हैं उनको फाइंड आउट करिए, अपने हिसाब से कंपैरिजन करिए सब जगह से, उसके बाद फिर आप मूड बनाओ कि हाँ मुझे अब किस में, क्योंकि जब जब मैं खुद एक जगह पे कहीं पे भी जाता हूँ ना, वहाँ पे एक नया बिजनेस मुझे निकल जाता है वहाँ पे कि नहीं यार ये तो कर सकते हैं, ये तो ये रेट में कोई चीज़ें मिल नहीं रही हैं कहीं पे भी, ऐसा मुझे हर बार ऐसा जब फील होता है, कुछ कोई नई एक्सप्लोर करता हूँ चीज़ों को तो वहाँ पे ऐसा लगता है, तो ऐसे ही आपको भी फील आएगा ऐसा। तो कभी कोई भी सिटी के अंदर जा रहा हूँ, जैसे सूरत की मैं स्पेशली बात करता हूँ कि सूरत में अगर आपको ऐसा कोई बिजनेस बनाना है आपको, तो आप नो डाउट जाइए। अगर उसमें भी जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई गाइडेंस का ज़रूरत है आपको, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि सूरत में आप जाओगे अपने हिसाब से, जितने दिन आप रह के आओगे आप जरूर उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ निकालोगे, नो डाउट, लेकिन फिर भी उसमें ऐड ऑन करना है कि जल्दी मुझे एक्सप्लोर करना है और उसका जियोग्राफी समझना है सूरत का। अगर मुझे समझना है पूरा कि भाई कहाँ क्या सिस्टम्स हैं, कहाँ क्या चीज़ें कैसे चल रहा है ना, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा आपको मेंबरशिप ज्वाइन करो। उसमें मैं आपको पूरा समझा दूंगा कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, क्या लॉजिक्स हैं उनके, क्या सिस्टम्स हैं। पेड जरूर है, स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या जिनको रियल मैन्युफैक्चरर्स का डिटेल भी चाहिए कि भाई नहीं मुझे वो सब झमेले में नहीं पड़ना है, मुझे खाली डिटेल मिल जाए डायरेक्ट, तो उसके लिए मेंबरशिप है, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं लो बजट वालों को तो मेंबरशिप भी रिकमेंड नहीं करूँगा, और जिनका मतलब जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया और जिनको सीखना है नो डाउट उनको करना चाहिए। जो लोग चाह रहे हैं कि भाई जैसे हाउस वाइफ हैं, वो चाह रही हैं कि भाई मेरे को 10-15-20 हज़ार 30 हज़ार का ही काम करना है और मुझे मैन्युफैक्चर से लेना है, तो वो अभी मेंबरशिप ना लें तो बेटर है। हाँ अगर उनको सीखना है, आप उनको समझना है चीज़ें, तो नो डाउट जुड़ सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगे कि यार मैं मैन्युफैक्चर से मैं अगर 25-30 हज़ार का मुझे लेना है, 30 हज़ार का कोई माल लेना है और वो मैं मैन्युफैक्चरर्स का लेके डिटेल और ले लूँगी, कुछ कुछ उसमें कंडीशन में आपको बेनिफिट होगा, लेकिन कुछ कुछ में नहीं भी होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना लॉजिकल ऐसा नहीं कि आप एक जगह से सूट साड़ी लहंगा मिल जाए आपको, कि आपने सोचा कि भाई मेरे को तो कुर्ती भी बेचनी है, साड़ी भी बेचनी है, आपका बजट 25-30 हज़ार है, तो क्या है ना मैन्युफैक्चरर्स का ऐसा नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स के पास ये सब, एक के पास ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ज़्यादा ज़्यादा जो कोई साड़ी बना रहा होगा तो कुछ लहंगा होंगे उसके पास, इतना हो सकता है। साड़ी बना रहा होगा, साड़ी में वेराइटीज होंगी उसके पास, पर ये नहीं होगा कि भाई जिसके पास साड़ी है वो कुर्ती भी देगा, कुर्ती है तो साड़ी भी देगा, वो मेरे उसमें नहीं होता है। मैं जो मेंबरशिप में देता हूँ मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ पे वो नहीं होता। अगर आप एक पार्सल बनवा सकते हो कोई भी आइटम का तो आप जुड़ जाओ। लाइक अगर आप लो रेंज के आइटम बात करें तो अगर 20-25 हज़ार तक का बजट है, साड़ी लेनी है और लो रेंज की लेनी है,
तो आप जुड़ सकते हैं। आपको 25-30 हज़ार का बजट है और साड़ी लेनी है थोड़ा हैवी रेंज की, मिड रेंज की लेनी है तो आप, लेकिन आप अगर बोले मेरा 25-30 हज़ार बजट और सारी चीज़ मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता उस चीज़ में। हाँ, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, सीख रहे हो, आपको लर्निंग करना है, आपको चाहे 1 रुपये का काम नहीं करना है, वो ले लो, क्योंकि उनको उनको फ़ायदा है। आगे फ्यूचर में उनको समझना है कि भाई ये कैसे होंगी, नहीं होंगी नहीं होंगी। वो मान लो हमको बजट अगर कहीं पे लगाना है तो हम लोग सोचते हैं ना भाई कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं, क्योंकि हमको दूर से भी बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़िया लगती हैं, नज़दीक आके भी कुछ पता लगता है तो बाद में कुछ अलग ही लगता है। तो इससे अच्छा है कि पैसा वेस्ट ना हो जाए, कहीं अंधेरे में जाके खरीदारी ना कर लो। इससे बेस्ट है कि पहले सीख लो, समझ लो चीज़ों को। वैसे भी बहुत सारे ना मैं पोस्ट डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आप कभी ये सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो उस चीज़ को। आप उसमें आइडिया लगता रहेगा कि क्या चीज़ क्या रेट में मिल रही है, क्योंकि आज कहने के लिए तो कोई कुछ भी बोल रहा है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, लेकिन उनके रेट देखेंगे तो उसमें थोड़ा अलग ही सिस्टम बन जाता है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरी स्टोरी है ना वो जो है उसको एक बार देख लिया करो कि उसमें यार क्या चीज़ का क्या रेट वो डालते हैं। मेरे से मैं रेट के साथ भी डालता हूँ, कुछ कुछ रेट के साथ नहीं भी डालता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ रेट के साथ डालता हूँ। तो उसमें एक बार आपको आइडिया लग जाएगा, उसको आप देखो, एक्सप्लोर करो, चीज़ों को समझते रहो, फिर आपको लगे नहीं यार मुझे ये वाले रेट में अगर आइटम मुझे मिल जाएंगे तो चल जाएगा, या फिर ये रेट सही है, यहाँ से मैं खरीद सकता हूँ, आप रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं। तो आप वैसे करना है तो आप वैसे करिए इनिशियल लेवल पे, जो भी हाउस वाइफ हैं, या फिर जैसे मैंने वो एक आयुष फैशन का उसमें रिकमेंडेशन बार बार मैं देता हूँ। अगर आप लो बजट में हो तो आयुष फैशन से लो, क्योंकि आपको वो रेट में कोई देगा भी नहीं, आप नहीं तो कंपेयर भी कर लेना आप रेट वगैरह। तो जो चीज़ें मैं चालू कर रहा हूँ उसी हिसाब से कर रहा हूँ कि एक लो बजट वाले लोगों के लिए भी काम आ जाए, एक हाई बजट वालों के लिए, जिनको सीखना है उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, जिनको खाली करना है व्यापार छोटे वो लेवल पे उनके लिए भी है, और जिनको इनका भाई है दुकानदारी है और उनको मैन्युफैक्चर चाहिए, नए मैन्युफैक्चरर्स भी चाहिए, तो फिर नो डाउट जुड़ ही सकते हैं मेरे से, कोई इशू नहीं है। एक सजेशन और रहेगा मेरे को, जो चाहे गांव से हैं, प्योर देहात से है ना, उनके लिए भी और जो सिटी से उनके लिए, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाओ, अपने बिजनेस की आइडेंटिटी ऑनलाइन बनाओ। आपका फेसबुक पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, यूट्यूब पेज होना चाहिए, आप बनाओ, स्पेशली उनको रन करो। वो जो सारी चीज़ें आप कर रहे हो उसको दिखाओ। ऑर्डर नहीं आएंगे तो कम से कम आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, दुकानदार जो भी है आपको कुछ तो समझेंगे, कुछ तो जानेंगे कि हाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो कर रहा है कोई आदमी। कभी किसी को जरूरत पड़ी ना, जैसे हम खुद बता रहा हूँ कि मैं किसी सप्लायर से 1-2 साल पहले मिला, मैंने दिमाग में भरा कि ये बंदा सही है इस चीज़ में, लेकिन मुझे आज जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैं उसको कनेक्ट जरूर करती। ये कंटिन्यूस प्रयास है, कंटिन्यूस कनेक्ट है लोगों का, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगे ना, वैसे भी तो टाइम पास कर ही लेते हैं हम लोग, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं, मैं खुद ही टाइम पास कर लेता हूँ सोशल मीडिया पे। तो लोग ऐसा नहीं है टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो हम वैसे भी कर ही सकते हैं ना अपने बिजनेस के लिए, और एक आइडेंटिटी बनता है यार, वो फेस वैल्यू बनता है। मैं तो ये जहां तक बोल रहा हूँ कि यार ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ फ्री में अपना डेटा स्टोर करने के लिए जगह मिल रही हो। सोचो ना, अब मैं कैसा हूँ आज, कैसा दिखता हूँ, आप ऐसे कैसे आज कैसे दिख रहे हो, आपकी चाल ढाल कैसी है, बोल चाल कैसी है, आप प्रेजेंटेशन आपकी ऐसी है, आज रिकॉर्ड होके वीडियो डल रही, और आप 50 साल के हो जाओगे, बुढ़े भी हो जाओगे, तब भी आपको दिखेगी वो सब चीजें। और ऐसा फ्री में डेटा स्टोर करना कोई मतलब इतना आसान है, मिल रहा है तो और इससे ऐसा क्या चाहिए। तो आपका डेटा स्टोर होना चाहिए। आपकी चीजें क्या है ना, बार बार अगर सोशल मीडिया पे आओगे, वीडियोस के अंदर आओगे, या पोस्ट वगैरह भी डाल रहे हो ना, पोस्ट करने का तरीका भी सुधर जाएगा। तो इन चीजों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि अभी ये सब चीजें जिस तरीके से चल रही है ना, बहुत सारा ऑनलाइन जाने वाला है, और जहां से इम्पैक्ट जो मोबाइल का आ रहा है, स्मार्टफोन जो गांव तक भी पहुंच रहे हैं ना, या इंटरनेट जैसे पहुंच रहा है, तो सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू ही चलेंगी, मोस्ट ऑफली आगे ऑनलाइन ही जाएंगी। ऑफलाइन ऐसा नहीं, मार्केट खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन जो आज हमारी जो बोलते हैं ना कि हमारी दादी और हमारी मम्मी की जो जनरेशन है, वो चाहती है सोशल मीडिया, उनको कोई मतलब नहीं है। बाकी जो आज की मम्मी आ रही है वो तो सब सोशल मीडिया वाली है ना, तो ये जनरेशन कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगी। तो ये आगे वाली जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया वाला ही रहेगा। तो जिनको पहले से चस्का है ऑनलाइन परचेस करने का, उनको एक्सपीरियंस भी है ऑनलाइन का, तो भैया वो सब चीज़ होने वाला है, मैसअप होने वाला है। इसलिए अपनी आइडेंटिटी बना लो, कि दुकान की पहचान होती है ना, तो पुराने दुकानदार जो जैसे कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन अपना एटलीस्ट जो नए आज के नए युग के जो लोग हैं, एटलीस्ट जो अभी या सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो गई, क्योंकि आज सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे आप देख पा रहे हो या किसी दूसरे को देख पा रहे हो ना, तो इम्पैक्ट तो है हम लोगों के पास उस चीज़ का, तो आप उसी का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे इस चीज़ में, क्योंकि कब साल 2 साल निकलता है, 3 साल पता नहीं रहता ना, पता लगता है बाद में, पता लगता है मैं तो 2 साल हो गया या 3 साल हो गया इस चैनल को, या क्योंकि पुराना जितना होता है आइडेंटिटी उतनी अच्छी होती है, क्योंकि कोई बंदा भी काम कर रहा है उसके पीछे इतने साल से काम कर रहा है, तो वो भी कोई इंटेंशन से काम कर रहा है ना, नहीं तो इतना लंबा कौन फ्री फोकट में काम करना चाहता है, टाइम वेस्ट करना चाहता है। मैं मेरा ही चैनल देख लो, मैं शायद 5 साल प्लस हो गया, बोलते एक मजाक में 5 साल प्लस से काम कर रहा हूँ, तो कोई तो इंटेंशन हो गया उसके पीछे कि नहीं अभी मुझे करना है, ये इंटेंशन से काम करना है। तो सबका ऐसे ही होना चाहिए। टाइम की वजह से थोड़ा सा मेरे को कम वीडियोस बनाता हूँ, पर थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया है, मैं खुद मुझे विश्वास नहीं होता है। मैं जल्दी से जल्दी और भी नेक्स्ट वीडियोस लाने का ट्राई करूँगा, शॉर्ट्स वगैरह में भी डालूंगा। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका प्यार कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें। थैंक यू।